नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो सवाल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो अनुपात के रूप में होती हैं, जैसे कि a/b, और जिसका हर शून्य ना हो। हर मतलब नीचे वाली संख्या। कोई संख्या जब अनुपात में होती है तो उसके ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर। तो जिसका हर शून्य ना हो, जिसमें a एक पूर्ण संख्या है तथा b एक प्राकृतिक संख्या है। एवं इनका एक के अलावा और कोई भाजक ना हो, अभाज्य हो, मतलब ये एक के अलावा किसी और से जिसमें भाग ना जाता हो, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो पहला सवाल हमारा है, तो अब हम करते हैं हमारा सवाल। तो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम विरोधाभासी तरीके से हल करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके उलट मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके उलट हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अनुपात के रूप में होती है, जैसे √5 बराबर a/b, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है और इनका एक के अलावा कोई और दूसरा भाजक नहीं है। यहां हम लिख लेते हैं कि जिसमें, यहां हम लिखते हैं कि जहां a और b सहभाज्य है। करते हैं कि इस b को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? √5 b बराबर a। जब इधर संख्या कोई भाग में होती है, बटे में होती है, तो बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाती है। तो ये b को हमने इधर ले लिया। दोनों पर हम वर्ग कर देते हैं, तो √5 b कोष्टक का उसका वर्ग a का वर्ग। अब हम इस कोष्टक पे 5 पे भी वर्ग है और b पे भी वर्ग है, दोनों पे है, तो हम इसे हल करते हैं। √5 है तो उसका वर्ग होगा, तो ये अंडर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 b पर का वर्ग बराबर a का बस कोष्टक हट जाएगा और a का वर्ग। ये 5 इस a को विभाजित करेगा, तो हम यहां लिखते हैं कि 5 a के वर्ग को विभाजित करेगा। जब 5 a के वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा, तो
5 a को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 का भाग a में चला जाएगा, a स्क्वायर में जाता है, तो a में भी चला जाएगा। हम a को ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर a स्क्वायर बराबर 5b है, तो 5c, जहां c, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। a बराबर 5c हम लिख लेते हैं, यहां जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है। a का मान हमारा यहाँ क्या था? 5b, तो हम यहां a का मान रख लेते हैं, है ना। a स्क्वायर का मान हमारा क्या है? 5b स्क्वायर, तो ये मान यहां पर रख लेते हैं। a का मान रखने पर 5b स्क्वायर बराबर कोष्टक में 5c का वर्ग। अब हम ये कोष्टक से इस वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 25, और c का वर्ग, c स्क्वायर। ये 5 से ये 25 कट जाएगा, भाग चला जाएगा, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। जहां 5 p को विभाजित करता है, ये 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां हम लिख लेते हैं 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा, तो 5 b को भी विभाजित करेगा, है ना। क्योंकि ये 5 b को विभाजित कर, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये b को भी विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि 5 a को भी विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है, तो जो हमारी बटे में है a बटे b, ये 5 इन दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है कि ये सहभाज्य होती है, मतलब एक के अलावा इसमें दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है, जबकि हमारा 5 से भाग जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसमें भाग नहीं जाता तो ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसमें जो अनुपात के रूप में होती है और उसका एक के अलावा दूसरा कोई भाजक नहीं होता है। तो हम यहां लिख देंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से हमें ज्ञात होता है कि 5 a और b दोनों को भाजित करता है। भाजित करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5
एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका हो गया आंसर। आपको समझ में आया? इस सवाल को हम विरोधाभास से हल करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उलट हम इसे मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अनुपात के रूप में होती है ना? तो √5 बराबर a/b अनुपात में हो गया। a/b क्या है? जहां a और b दो सहभाजक है, मतलब a का जो भी मान हो उसमें और b का जो भी मान हो वो किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं जाएगा। √5 b को हम इधर ले आएंगे, √5 b बराबर a, दोनों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5b² बराबर a²। तो ये 5 इस a को विभाजित कर रहा है, 5 a को विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है। जब 5 a² को विभाजित करेगा तो वो a को भी विभाजित करेगा। इसी तरह हम 5 का कोई अन्य मान मान लेते हैं, a बराबर 5c, जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है। a² बराबर 5c का वर्ग, दोनों का वर्ग, क्योंकि हमारा a² दोनों का वर्ग करने पर हमें ये प्राप्त होता है, a² बराबर 5 और c का स्क्वायर। तो a² का मान हमारा यहाँ क्या आ रहा है 5b² हम यहाँ रख लेंगे और 5c का कोष्टक में वर्ग। जब हम इस दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25, 5 25 और c का वर्ग a² बराबर 20c²। तो यहाँ ये 5 इस b को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ हमने लिखा है 5 b² को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारी गलत अवधारणा आ रही है, ये हमारा परिमेय संख्या क्यों आ रही है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत सोचा था। क्या माना था? 5 को परिमेय संख्या माना था, तो हमारा यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि वो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 का भाग संख्या a में भी जा रहा है और b में भी जा रहा है ना? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसमें a में और b में एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, जबकि यहाँ पर a में भी 5 से भाग जा रहा है और b में भी 5 से भाग जा रहा है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हुई। अब इसी तरह हम इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम विरोधाभास विधि से हल करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके उलट हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो अनुपात में होती है। परिमेय संख्या अनुपात में होती है और जिसका हर शून्य ना हो और जो दोनों संख्याएं किसी और संख्या से भाजित नहीं होती हो। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? अगर परिमेय संख्या तो 3 + 2√5 बराबर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यहां 3 प्लस में है, 3 को हम बराबर के उधर कर देंगे। 2√5 बराबर a बटे b। इस 3 को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में जाएगा, -3। 2√5 बराबर b को हम कॉमन ले लेंगे, b ए ऐसा कैसा माइनस इस b का गुणा 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3b। ये 2 है, इस 2 को भी हम बराबर के इधर लिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। √5 बराबर a - 3b बटे b है और ये 2 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b। तो हमारा क्या आ रहा है? √5 बराबर a - 3b बटे 2b। अब हमने क्या पिछले सवाल में भी देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। हम यहां लिख देते हैं a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। जबकि हमने पिछले सवाल में हल करा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं ये भी। जबकि हमने पिछले सवाल में सिद्ध किया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पिछले सवाल में हमने देखा था, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो ये लिखें या ये लिख दें कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो √5 के बराबर हमारी ये संख्या आ रही है, तो जब 5 अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या भी अपरिमेय होगी। ये विरोधाभास हमें क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही गलत कल्पना की थी। क्या कल्पना की थी? हमने क्या मान लिया था? 3 + √25 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो अतः सिद्ध होता है, आंसर में हम लिखते हैं अतः सिद्ध होता है क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल में हमारा हल होता है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन सा है ये? तीसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय।
हाँ, पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या है 1/√2। यहां से हम हल करते हैं। तो इसको भी हल हम विरोधाभास विधि के द्वारा ही करते हैं। तो क्या सिद्ध करना है हमें? 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके उलट मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा? ये क्या होगी? 1/√2 बराबर a/b होगी, जहां a और b दो सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? हम b को इधर ले लेंगे, इसे और इसे बराबर के, दोनों को बराबर के इधर उधर कर देंगे। तो ये इधर भाग में है तो इधर आकर के गुणा में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये b बराबर √2 a, हम दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर बराबर √2 a का स्क्वायर। अब इनका कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा? सिर्फ कोष्टक हट जाएगा। √2 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो ये 2 इस b को विभाजित करेगा, 2 b को विभाजित करेगा। जब 2 b को विभाजित करेगा तो सॉरी 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जब 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। b बराबर 2c, जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या हो जाएगा? b बराबर 2c, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का मान हम यहां हमारा b स्क्वायर का मान क्या है? 2a स्क्वायर। तो b का मान यहां रखने पर 2a स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4c स्क्वायर। ये दो इस 4 को काट देगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो ये दो a को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब दो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह a को भी विभाजित करेगा। यहां हम लिख लेते हैं, दो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये से हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या हल निकला है? समीकरण 1/2 से हमें
ज्ञात होता है कि दो ए को एवं बी को, दोनों को विभाजित करता है। हमें समीकरण 1 और 2 से हम ये दो इस ए को भी विभाजित कर रहा है और एक बी को भी विभाजित कर रहा है, जबकि परिमेय संख्या में एक के सिवा किसी दूसरे से वो संख्या विभाजित नहीं होती है। तो ये इसके हमें उलट हो रहा है। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमारी गलत कल्पना से, हमने प्रारंभ में जो कल्पना की थी वो गलत की थी, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था? इसे परिमेय संख्या माना था। तो अतः सिद्ध होता है कि आंसर में हम लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न तीसरे का दूसरा क्या है? तो प्रश्न तीसरे का पहला हमने हल कर दिया है। दूसरा है 7/5। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हल शुरू करते हैं हम। हल मान लेते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसे जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या आएगा? 7/5 बराबर, परिमेय संख्या है तो क्या होगा? 7/5 बराबर क्या होगा? a/b के। b यहां पर 7 यहां पर गुणा में है, तो हम इधर भाग में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये √5 बराबर a/7b। हमारा मान आ रहा है √5 बराबर a/7b। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने पहले सवाल में सिद्ध करा था। तो आंसर में लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध
होता है कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी भी ऐसा होता है कि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम पिछले सवाल में देख चुके हैं, तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका हो गया आंसर। अब हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा सवाल है 6 प्लस √2। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 6 प्लस √2। तो ये सिद्ध करना है हमें कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाकी सवाल जैसे हल करें वैसे ही इसे मान लेते हैं। किस विधि से करते हैं हम? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से मान लेते हैं a प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं a प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय मान लेते हैं क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय है, तो हम इसके उलट मानते हैं। तो क्या मान लेते हैं? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर है तो क्या हो जाएगा? ये 6 प्लस √2 बराबर a/b। ये इधर प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। √2 बराबर a प्लस a/b माइनस 6। √2 बराबर b हम कॉमन लेते हैं, a माइनस b का 6 में गुणा कर देते हैं। b ये एक हमारी परिमेय संख्या है। पर हमने पिछले सवाल में याद किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देते हैं, हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, तो क्या कभी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हमें ये गलत आंसर आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने कल्पना जो की थी वो गलत की थी। क्या था? 6 प्लस √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका हो गया आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी कंप्लीट हो गई है 1.2। प्रश्नावली 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.1।